हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप लोग देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में विश्व जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और वैसे भी मौखिक भी पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? महासागर का अर्थ होता है एक जलीय भाग से बहुत बड़े जलीय भाग को महासागर कहा जाता है। तो पूरे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप का अर्थ होता है एक बहुत बड़े स्थलीय भाग से। तो पृथ्वी को कुल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विकल्प डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा यानी कि चांद पर इंसान भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागजी मुद्रा का अर्थ होता है कागजी पैसा। तो विश्व का प्रथम यानी कि पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान में है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? मतलब कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने पुस्तक मुद्रित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व का पहला देश जो पुस्तक को छापने वाला काम करता है तो चीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का अर्थ हो जाएगा ज़मीन या भूमि की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है तो ये है रूस। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ये है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, रामायण नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है तो ये है ग्रीनलैंड। लैंड का अर्थ ही होता है द्वीप, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है तो ये है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचाई का है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है।
प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारा भारत अपना विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 25 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध यानी कि दूध, तो दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारत। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अटाकामा। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी तंजानिया। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लीबिया। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सैंटोस को। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है? जापान में, पेरू में, फिजी में या इटली में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इटली। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है,
कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या उत्तरी अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। प्रश्न संख्या 41 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। प्रश्न संख्या 42 है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंडीज। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पामीर। विकल्प ए सही हो जाएगा। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो पामीर को। प्रश्न संख्या 47 है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, किस दिन को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? किस दिन को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20 मार्च। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ।